हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें मैं ये चेक करने वाली हूँ कि आपका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। जनरल रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल। ठीक है, हम सब चेक करेंगे और इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। अगर आपको चाहिए पर्सनल रीडिंग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर है वो मेरा वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। और मैं फुल रीडिंग देती हूँ और आप ही के सामने शफल करके एक वीडियो रीडिंग बना के आपको भेजती हूँ। ठीक है, अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही कम चार्जेस पे मैं रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, आपकी मतलब आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा मेरी रीडिंग से। ठीक है, इतना तो भरोसा मैं दिला सकती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने लिया है आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या रहेगा। फ्यूचर जो है हम 1 और 2 मंथ का देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा आगे देखना सही नहीं लगता मुझे। ठीक है, 1 और 2 मंथ में क्या सिचुएशन रहेगी आप लोगों की, ठीक है, वो देखेंगे फ्यूचर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पास्ट की एनर्जी देखते हैं आपकी क्या है, आपका पास्ट क्या था। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनके पास्ट में क्या एनर्जी थी मेरे व्यूअर को लेके। आपके पार्टनर की पास्ट एनर्जीज देख रही हूँ मैं। ठीक है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर की पास्ट एनर्जी बताइए। पास्ट में क्या था, यानी कि 1 साल पहले तक की सिचुएशन क्या थी। ये पास्ट भी हम बहुत ज़्यादा पास्ट नहीं देखेंगे, हम 1 साल पहले, 2 साल पहले, इस तरह की देखेंगे हम सिचुएशन क्या थी आप लोगों में। ठीक है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर का पास्ट क्या था, मेरे व्यूअर का पास्ट क्या था, पास्ट में क्या चल रहा था। ऑल राइट, 2 कार्ड्स एंड भी रेस्ट एंड रिजुएशन। आपके पार्टनर का पास्ट है ये। ठीक है, प्रेजेंट में क्या है यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्रेजेंट में मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है, प्रेजेंट में क्या सोच रहे हैं, प्रेजेंट क्या है यूनिवर्स गाइड कीजिए। ऑल राइट, गॉडेस ऑफ द मून एंड कॉर्नोकोपिया। और फ्यूचर का भी देख लेते हैं हम। ठीक है, फ्यूचर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। थोड़ा सा इनको हम यूँ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको याद रहेगा। फ्यूचर में क्या होने वाला है 1 और 2 मंथ में। फ्यूचर में एनर्जीज क्या रहेगी मेरे व्यूअर के पार्टनर की। ऑल राइट, गार्डन एंड द गेट एंड डोर टू रोमांस। वाओ, और बटन में देखिए ओवरऑल एंजल ऑफ लव का कार्ड है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी में है ओवरऑल हम देखें तो। ठीक है, चलिए टैरो से भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये एनर्जीज को बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको पता लगे आपकी रीडिंग है कि नहीं, आपको अभी पता चल जाएगा। तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, आप जिनसे डील कर रहे हैं उनके, मुझे लगता है कि जैसे कोई अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये जो पार्टनर, ये देखिए नंबर बहुत नोटिस कर लीजिए आप। ठीक है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके, या उनकी एज हो सकती है या फिर कोई डेट ऑफ बर्थ के नंबर होंगे। नंबर 20, नंबर 19, 52, 11, 30, 33, 49। ठीक है, तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, कहीं ना कहीं मैच होते होंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास पार्टनर की पास्ट एनर्जी क्या है कि इनको अपनी जीवन से खुश नहीं थे ये। ठीक है, जो भी था ये यहाँ पे, मतलब जैसे गाड़ी चल रही है पर उसमें उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। हमने लव की बात करी है, आपके साथ इनके रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जब आपके कनेक्शन में आए थे तो ये अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थे। इन्होंने बाहर देखा तो बहुत कुछ लोगों को देखा तो ये काफ़ी जेलस फील करते थे कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है और मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुएशन का कार्ड है। बिल्कुल पॉज लिया हुआ था इन्होंने अपनी ज़िंदगी से, मतलब ये बिल्कुल जैसे कि बेचैन, परेशान, और जैसे कहते
कहते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ इनको हुए थे, ठीक है। लेकिन आप जब इन ज़िंदगी में आए तो डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ अच्छा हुआ, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुवेशन कुछ मतलब जैसे कोई एक रेस्ट की पोजीशन से बाहर निकलने लगा कोई इंसान, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जब आप जब इनकी ज़िंदगी में आए तो काफ़ी कुछ इन्होंने बदला है अपने आप को, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये देखिए ये कार्ड जो है ये किसी हीलिंग का कार्ड होता है, ठीक है। आपने इनको हील किया, कुछ बातें ऐसी करी जो कि इनको मोटिवेट कर गई और डेफिनेटली पॉजिटिव होने लगे और डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर आने लगी कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही चलेगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। ज़िंदगी ने मुझे या फिर लक ने मुझे बिल्कुल, भगवान ने मुझे ज़िंदगी में नहीं दिया कुछ भी, ठीक है। ऐसी इनकी इच्छा थी, मतलब जो इनके पास था, ये जो भी रिलेशनशिप इनके साथ था, मुझे लग रहा है कि कोई फैमिली मेम्बर है या कुछ इनकी खुद की ज़िंदगी में कोई मैरिड है, तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत ही परेशान थे, हैरान थे कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता, इस तरह की एनर्जी, यानी कि खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं था इनको, ठीक है। लेकिन आप जब आए तो बहुत कुछ अच्छा हुआ। और यहाँ पे एक जैसे सूखी मिट्टी पे पानी की बूंदें गिरने लगी, उस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ये डेफिनेटली अपने आप को हील करने लगे। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। डर इनको तब भी था, ठीक है, लेकिन ये डर के साथ मतलब आगे बढ़ते रहे। डर तो था लेकिन आपकी एनर्जी इनको खींचती गई और मुझे लगता है कि प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। इन्होंने जो एफर्ट्स डाले, आपने जो रिलेशनशिप में करना चाहा, वो आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, ठीक है। और बहुत कुछ न्यू बिगनिंग के लिए आप रेडी हैं, ठीक है। अभी भी देखिए इनके डर हैं जो गॉडेस ऑफ द मून डेफिनेटली कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ सच बताना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी का ये आपको, ठीक है। और इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कुछ अपने आप में मतलब जैसे कि मन गढ़ंत बातें सोच ली इन्होंने कि अगर आपके साथ जाएंगे तो ये होगा, अगर आपके साथ जाएंगे तो ये होगा। तो इस तरह की बातें आपके पार्टनर सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी डर के साथ जीने वाले भी कई बार कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसमें कि इनको न्यू पॉजिटिविटी और न्यू बिगनिंग्स नज़र आती है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस डर से थोड़ा सा बाहर आके आपको एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, यानी कि इन्होंने जो बीज डाले हैं उसके हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया, यानी कि उसके फल देने का टाइम हो गया, उगने का टाइम हो गया। तो ये डेफिनेटली कोई न्यू बिगनिंग आपकी बता रहे हैं। रिसेंटली आपका कोई या तो नया कनेक्शन है या फिर आप कोई जैसे कि अपने कनेक्शन में एक नयापन ला रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जहाँ भी आपका रिलेशनशिप स्टक था वो बाहर निकल के एक पॉजिटिव एनर्जी से आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। न्यू बिगनिंग, जैसे कि न्यू लाइट आपके जीवन में आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब देखिए नियरेस्ट फ्यूचर में क्या है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप में। लेकिन ये फिर भी डर में जी रहे हैं, इनको एक सीमित दायरे में, यानी कि पहले जिन्होंने कोई पास्ट में, जिनका पास्ट अच्छा नहीं होता, जिनका बचपन अच्छा नहीं होता, ट्रॉमाज में जीते हैं, तो ऐसे लोगों का ऐसा होता है कि उनको बहुत ज़्यादा डर सताए होते हैं कि हम एक बदलाव में गुजरेंगे तो उसका वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जैसे एक दायरे में अपने आप को सीमित कर देना चाहते हैं, ठीक है। इनको पता है कि आपके साथ डोर खोल के जाएंगे, दरवाज़ा खोल के जाएंगे, इनके पास चाबी है, एक्शन ये ले सकते हैं, बाहर जाके इनको खुशियाँ मिल सकती है, ढेर सारी खुशियाँ आपके साथ। लेकिन फिर भी ये स्टक हैं, अपने आप को बांध के रखते हैं, जो खुशियाँ इनको मिलनी चाहिए थी उससे दूर भागते हैं क्योंकि इनको बदलाव पसंद नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जिस तरह की ज़िंदगी मिल जाती है वो उसी में सेटिस्फेक्शन पाते हैं। तो ऐसे मुझे आपके इंसान लग रहे हैं और डेफिनेटली ये आपके लिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन डर लगता है इनको, ठीक है। ये एक सीमित दायरे में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनको पता है कि अगर ये डोर खोल के बाहर जाएंगे तो बहुत सारी खुशियाँ इनको और मिलने वाली है, ठीक है। डोर टू रोमांस का कार्ड ये मुझे कहता है कि ये जो इंसान है डेफिनेटली ये थोड़ा सा डर के आगे जीत है, ये सोच के आपके लिए डोर खोलेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा ऐसा लग रहा है कि 2 महीने में, 1 महीने में आपका आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इंसान जो फैमिली इश्यूज़ फेस कर रहा है उससे बाहर आएगा और डेफिनेटली आपके साथ इनकी रोमांटिक ट्रिप या रोमांटिक एक जैसे कि न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। और यहाँ एंजल ऑफ लव का कार्ड मुझे लगता है कि कुछ आपके साथ ब्लेसिंग्स है एंजल की, या फिर कह लें कि डिवाइनली गाइडेड है आपका जो है कनेक्शन, और इसमें कनेक्शन में आपके पार्टनर के द्वारा एक न्यू बिगनिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नियरेस्ट फ्यूचर में डोर टू रोमांस, यानी कि आप दोनों एक ऐसा दरवाजा खोल देंगे जिससे आप दोनों अंडरस्टैंडिंग बहुत बनेंगे और एक दूसरे की वैल्यू करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक इन्होंने आपके लिए कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया होगा, आप इनसे आशा करते हैं कि कभी कभी एक्शन ले, कभी कभी आपको दर्शाएं कि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती है तो आप भी डीमोटिवेट होते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं 2 महीने में बताने जा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो डर के आगे जीत, यानी कि थोड़ा सी हिम्मत और ताकत पाके आपके लिए कुछ करेंगे। और मुझे लगता है कि एक ऐसा दरवाज़ा
दरवाज़ा खुल जाएगा जिससे कि आप दोनों की जो किस्मत है वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स है आपके एंसेस्टर्स की, आप जिन भगवान को मानते हो उनकी, जिस अल्लाह को मानते हो उनकी, ये ब्लेसिंग्स ही आपको आगे बढ़ाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे। आगे मैं देखूँगी आपका पास्ट। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये मैंने आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताया है, ठीक है। जिससे भी मैच कर रहा है वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनके जीवन में है तो उसका समाधान ये ढूंढ लेंगे और ये आपके साथ ही आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये कुछ ना कुछ फैमिली ड्रामा चल रहा है तो उससे बाहर निकल के आपको कुछ मतलब जैसे सॉलिड देना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इनके मन में वो चीज़ें, ठीक है। तो आपका जो कनेक्शन है वो आगे बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पास्ट में तो इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि ये सोचते थे कि आपके पास सब कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है, ऐसा सोचते थे। लेकिन अब ये धीरे धीरे चेंजेस ला रहे हैं इनमें, इनकी जो थिंकिंग है वो चेंज होती जा रही है और आपके कारण ये बदले हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम इनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। करंट एनर्जीज़ में क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। करंट एनर्जीज़ में क्या है। फूल, द सन, वाओ, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और लूँगी मैं, 4 ऑफ कप्स। देखिए कुछ भी हो आपके सामने क्लियरिटी लाना चाहते हैं। ये हैंगमैन का कार्ड, बदलाव को, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो इंसान है ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें जो इनको डराती है या किसी चीज़ एक दायरे में सीमित रह के कोई काम करना चाहता है तो वो चीज़ें बदलने वाली है, आपके फेवर में कुछ बदलने वाला है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। और आपके पार्टनर मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपको क्लियरिटी देने वाले हैं, ठीक है। ये आपसे न्यू बिगनिंग करने की सोचते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने कहा हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया, यानी कि ये कोई रिस्क लेके आपके साथ काम करना चाहते हैं। इनकी करंट एनर्जीज़ में भी ये 2 कार्ड की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, कुछ भी कह लीजिए आप, ये क्या है इनकी कि ये आपके साथ कोई रिस्क लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। इनका मन हालांकि बार बार बदलता है क्योंकि डर मन में है, ठीक है। लेकिन ये फिर भी कुछ डर के आगे जीत है, ये समझ के कोई रिस्क लेके आपके साथ कोई काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और डेफिनेटली सन का कार्ड आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, रीबर्थ का कार्ड होता है। और सन कार्ड ओवरऑल बहुत सारी पॉजिटिविटी को बताता है, तो ये आपके कनेक्शन में पॉजिटिविटी लाने वाले हैं और ये एक्सप्रेस करेंगे डेफिनेटली। इनको जो अभी तक आपके जैसे कि मुँह पे आते आते बातें रह जाती थी वो अब आपको एक्सप्रेस करेंगे। और डेफिनेटली यहाँ पे देखिए ये गिव अप नहीं करने वाले। इन्होंने सोच लिया कि आपके कनेक्शन में इनको जो कुछ कहना है वो क्लियर कट कहेंगे और ये गिव अप नहीं करेंगे। और 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, यानी कि कोई भी जैसे कोई ऐसा कुछ करेंगे जिससे आप इनका ऑफर ठुकरा नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके कनेक्शन में चाहे आप कुछ भी सोचें, ये आप इनके लिए कुछ भी ना करें, कुछ भी ना सोचें इनके लिए, तो भी ये आपको क्लियरिटी देंगे और ये आप ऐसा कुछ करेंगे जिससे आप इनके कोई भी ऑफर को ठुकरा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर लग रहे हैं और बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है और आप क्या डिसीजन लेंगे, ठीक है। ये तो आपके पास आके रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेगी। ऑल राइट, चलिए और देखते हैं कि इनकी जो क्लियरिटी दे रहे हैं उसके पीछे इंटेंशंस क्या है इनकी। न्यूज़ गाइड कीजिए, इंटेंशंस क्या है इनकी, मेरे व्यूअर के पार्टनर की इंटेंशंस क्या है। ये देखिए मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपके पार्टनर, ये बात ध्यान रखिएगा। इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर की। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, इंटेंशंस में क्वीन ऑफ कप्स आया और यहाँ पे देखिए फीलिंग्स में या एनर्जीज़ में किंग ऑफ कप्स आया। वाओ, आपका तो जोड़ा बना हुआ है पहले से ही। जस्टिस, वाओ, चैरियट, क्या बात है, 3 ऑफ कप्स और बॉटम में देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाह, इनके इंटेंशंस देखिए आपको एक ऑफ़र देना है जिसमें कि शादी, मैरिज, लीगल कमिटमेंट शामिल है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मुझे बड़ी बात ये लग रही है कि या तो आपके पार्टनर शादीशुदा हैं या फिर अपनी पर्सनल लाइफ से हील होना चाहते हैं, यानी कि इनकी शादी है तो वहाँ पे खुश नहीं है, ठीक है। जो भी सिचुएशन है वहाँ पे सिर्फ ये झेल रहे हैं किसी को, ठीक है। ये अब या ये अगर ये सिचुएशन नहीं है तो आपसे चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, लीगली कोई कमिटमेंट या कोई जैसे कि कोर्ट मैरिज इस तरह से कुछ करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए चैरियट की एनर्जी आई है,
चाहिए। मुझे लगता है कि आप दोनों में एज का डिफरेंस है, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे छोटे हैं और डेफिनेटली आप में कास्ट इश्यूज़ हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, आप दोनों बिल्कुल अलग अलग कल्चर से हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आपके पार्टनर आपके दिल को पहचान गए कि आप इनसे सच्चा प्यार करते हैं और आप इनको नर्चर कर सकते हैं, आप इनके सच्चे पार्टनर बन सकते हैं। ये चीज़ें इनको समझ आती है। ये भी समझ में आता है कि कुछ चीज़ें हम ज़िंदगी से आउट नहीं कर सकते, जैसे कि कास्ट इश्यूज़ हैं, वो सोसाइटी को मतलब जैसे कि एक्सेप्टेबल नहीं होते। कास्ट अगर दूसरी कास्ट का आ जाता है तो वो मतलब जैसे कुछ बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ इनको पता है जिसको ये ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिस पे जस्टिस चाहते हैं, जैसे कि आप जो भी हो ये आपको अपनाने के लिए तैयार हैं। जस्टिस कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके लिए जस्टिस आने वाला है, यानी कि लीगल कुछ ना कुछ कमिटमेंट आने वाला है, कुछ ना कुछ ये सॉलिड करने वाले हैं। इनकी इंटेंशंस बता रही हूँ, ठीक है। तो इंटेंशंस में मुझे ये लग रहा है कि ये डेफिनेटली या तो शादीशुदा है तो किसी शादी को छोड़ के आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। और ये शादी को छोड़ के आपके पास आने वाले हैं, ये छोटी बड़ी बात नहीं होती, छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कोई वाकई में, जैसे कि एनवी का कार्ड हमारे पास सबसे पहले आया था, कोई अपनी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल खुश है, असंतुष्ट है, यानी कि वो जो दूसरा पर्सन है वो भी यही चाहता है इनके साथ कि आप दोनों सेपरेट हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जस्टिस कार्ड आता है कि किसी से जस्टिस करना है, यानी कि जो इनके साथ बंधा हुआ है उससे भी और आपसे भी, ठीक है। तो मेरी बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है। जहाँ भी ये डिवोर्स कर रहे हैं वहाँ भी मुश्किल है इनको, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसको भी फ्रीडम देना चाहते हैं जो इनके साथ है, क्योंकि वो इनके साथ खुश नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप दोनों मिलके अगर ये चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी को कोई क्यों बांध के रखे जब हमारा रिलेशनशिप, वाकई में ये सही बात है। अगर कहीं हम स्टक हैं, महसूस करते हैं कि सामने वाला भी हमसे परेशान है, हम सामने वाले से परेशान हैं, हम फिर भी किसी लीगल कमिटमेंट में हैं, तो ऐसे में आप दोनों बैठ के राय करें और एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, ये सबसे बढ़िया बात है, ठीक है। कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जैसे कि नियम कायदे कानून होते हैं। तो मुझे ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर लग रहे हैं जहाँ भी हैं ये वाकई में सच में किसी को फ्रीडम देना चाहते हैं और आपसे ही कनेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ से कोई ऐसा नहीं हो जो कि इनके द्वारा बंधा रहे और इनकी जो भी है उससे मतलब जैसे कि आपको निभाना ही है जो भी कुछ है, ऐसी एनर्जी मुझे गलत लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जस्टिस कार्ड ये आपसे चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं और जो भी जिसको भी जस्टिस देना है वो ये कार्ड जो होता है ओवरऑल जस्टिस का कार्ड होता है, यानी कि जो भी रिलेशनशिप में है उनको सबको जस्टिस मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे चैरियट कार्ड ये योद्धा बन के आपके पास आने वाले हैं। एक्शन का कार्ड होता है, भरपूर एक्शन, ठीक है। आपके लिए इनका एक्शन ये होगा कि आपकी दोस्ती, आपसे मेल मिलाप, आपसे फ्रेंडशिप, आपसे एंगेजमेंट, ये सारे कार्ड ये बताता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपसे कोई ना कोई एंगेजमेंट या कोई चीज़ फिक्स होने वाली है इनकी, ठीक है। और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपसे ये उम्र में छोटे हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन ये आपको एक ऑफ़र दे के आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती है। ये देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया हमारे पास, ठीक है। कोई आपसे बहुत मोहब्बत करता है आपके साथ, जैसे कि किसी ने अपनी ज़िंदगी देखी है, बाल बच्चे तक की सोची है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे इनके इंटेंशंस में लग रही है। तो आप बताइएगा मुझे कि आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस है, क्या वो शादीशुदा है। कुछ भी बात शेयर करना चाहते हैं मुझसे दिल खोल के कीजिए, ठीक है। मेरी रीडिंग पे आप सजेशन दे सकते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो चीज़ बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, जाते जाते कुछ मैसेजेस मैं ज़रूर देखूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि डिवाइन ने आपको ये कनेक्शन क्यों दिया है, क्या मिल सकता है आपको इससे। थोड़ा सा हम देखूंगे फिर बताऊंगे। ओके, क्या मिल सकता है आपको। सक्सेस, सबसे पहला कार्ड हमारे पास सक्सेस का है। इसमें आप दोनों की सक्सेस होगी, ठीक है। ब्रेक थ्रू, बिल्कुल कुछ जैसे कि कोई बहुत अचानक कोई ऐसी बात होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ब्रेक थ्रू का मतलब भी आप जानते हैं, ठीक है। और न्यू प्रोफेशन, आपका किसी का कोई न्यू प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस कुछ चल सकता है, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज़, वाओ, तो आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे इस रिलेशनशिप से। काफ़ी कुछ मतलब जैसे कि आगे बढ़ने के लिए करियर साइड से भी हो सकता है। पॉलिटिकल सपोर्ट, किसी को पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो मिल जाएगा, ठीक है। एक और लूँगी मैं, ठीक है। नाइस हैंडसम बॉय, तो किसी किसी को नाइस हैंडसम बॉय मिलेगा। मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर और आपके लिए क्या मैसेज है। सॉन्ग जो होते हैं वो उनके थ्रू हम मैसेज देखेंगे आज। आपके पार्टनर का क्या मैसेज है आपके लिए। दिल तो दिल है, दिल का एतबार क्या कीजिए। ओके नेक्स्ट, जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, वाओ। एक और नेक्स्ट, आई हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के। वाह, ये गाना भी बहुत अच्छा है गाइज। आप जब भी सुनेंगे ना ये थोड़े से मिडल वाले जो गाने ना वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। आज भी आप सुनेंगे जैसे कि ऋषि कपूर की पिक्चरों के और 90s 70s
इस तरह की पिक्चरों के गाने सुनेंगे तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। आर डी बर्मन इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर। आप बताइएगा आपका कौन है, ठीक है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, वाह। और आपके लिए क्या मैसेज है, एक और देखूंगी मैं। बेदर्दी तेरी प्यार ने दीवाना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना जिया। बहुत प्यारा सॉन्ग है गाइज़। ये इसके साथ ही मैं रीडिंग को एंड करने जा रही हूँ, लेकिन आप मंथली रीडिंग बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ, वो भी देखिएगा। और बस आज तक के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़। बाय बाय।